पिता जो है मूर्ति बनाते थे और माँ जो उनकी थी दाई थी। दाई मतलब होता है गांव घर में जो डिलीवरी कराती है ना महिला, उनको दाई बोला जाता है। साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपना YouTube परिवार MNC क्लासेस में। साथियों इस वीडियो में हम लोग BA सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री का 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बेबीलोनिया सभ्यता और सुकारात प्लेटो के बारे में। गारंटी 100% पूछना तय है। MJC2 MIC2 मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा। सुकारात के बारे में 7 नंबर पे है। सुकारात एथेंस की महानता और उसके पतन का साक्षी था। एथेंस एक जगह का नाम है, एक छोटा सा देश है। पेरिक्लिस के शासक होने से लेकर पेलोपोनेसोस युद्ध तक वह जीवित रहा। उसने उक्त युद्ध में भाग भी लिया था, यानी इस युद्ध में उन्होंने भाग भी लिया था। आप लोग को बता देते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा भी आप पढ़ के जाइएगा परीक्षा में, तभी कुछ इसके बारे में एथेंस का चर्चा कीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। इनका जन्म जो है, सुकारात साहब का जन्म 469 ईसा पूर्व एथेंस में निम्न श्रेणी के परिवार में हुआ था। मिला जुला के कहें तो सुकारात का जो है जन्म, जो प्लेटो का गुरु है ये, इनका जन्म जो है बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। 469 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता एक मूर्तिकार और माँ दाई थी। समझने की बात है, पिता जो है मूर्ति बनाते थे और माँ जो उनकी थी दाई थी। दाई मतलब होता है गांव घर में जो डिलीवरी कराती है ना महिला, उनको दाई बोला जाता है। उसकी शिक्षा कैसे हुई ज्ञात नहीं है। उनकी शिक्षा कैसे हुई वो ज्ञात नहीं। इनका मतलब सुकारात साहब के गुरु कौन है, इसका अभी तक खोज नहीं हुआ। अगर आप लोग जानते हैं सुकारात के गुरु कौन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किंतु वह प्रभुत अध्ययनादि से पूर्व ही विचारों से अवगत था, अतः उसने पैतृक व्यवसाय को त्याग दिया। यानी पिताजी के व्यवसाय को सुकारात साहब ने क्या कर दिए, त्याग दिए। और वह हट्टा कट्ठा था। सुकारात साहब हट्टा कट्ठा मतलब बॉडी बिल्डर आदमी थे, किंतु उसका चेहरा सुंदर नहीं था। लेकिन उनका चेहरा सुंदर नहीं था सुकारात का, लेकिन हट्टा कट्ठा थे, ताकतवर थे। उसका वैवाहिक जीवन आनंदमय नहीं था और वो शादी कर लिए तो शादी वाला जीवन उनका अच्छा नहीं रहा। वह बचपन से ही मननशील था, बुरे कर्मों से बचता था। वह एक सभ्य नागरिक था, बहुत ही अलग टाइप का आदमी था वो, मतलब बुरे कर्मों से बचता था और कानून के आदर किया करता था। कानून जो था उनका वो आदर करता था। वह सोफिस्ट मत का आलोचना करते करते दार्शनिक बन गए और उसके साथ ही कुछ लोग रहने लगे थे, जिनमें से प्लेटो और अलिस्वियाडिस प्रमुख थे। वह नवयुवकों को पथभ्रष्ट करने और नए देवों का प्रसार करने के अपराध में 399 ईसा पूर्व में मार डाला गया। किंतु उसकी मृत्यु का अन्य कारण पेलोपोनेसस युद्ध में पराजय में कहा जाता है, जिसके लिए कुलीनबर्ग जिम्मेदार ठहराया गया। सुकारात का मरने के बाद जो है कुलीनबर्ग को ये दोषी ठहराया गया था। आप शुरू से सुन लीजिएगा। सुकारात जो थे, इनका जन्म एक मूर्तिकार परिवार में हुआ था, बहुत गरीब परिवार में हुआ था। ये बहुत गरीब थे। ये बचपन से भी गलत चीजों को नहीं देखना चाहते थे, ना गलत करते थे। इनका शादी का जीवन बहुत ही कष्ट में बीता। इनके मम्मी थी दाई का काम करते थे और पिता मूर्तिकार थे। सुकारात साहब ने अपने पिता का जो काम था उस काम को ये त्याग दिए और हट्ठा कट्ठा बॉडी था, लेकिन सुंदर नहीं थे बेचारे। फिर भी इन्होंने जन्म से ही इनके पास बहुत सारा ज्ञान था ही। बाद में चलकर प्लेटो को इन्होंने शिक्षा दिया और प्लेटो इनका शिष्य कहलाया। अब हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर भी है कुछ सुकारात के बारे में। देखिए, सुकारात कई दार्शनिक कृति नहीं है। वह अन्य महान शिक्षकों की तरफ पाप और पुण्य का पाठ पढ़ाता था। वह जो है महान शिक्षकों की तरफ पाप और पुण्य का पाठ वो पढ़ाते थे बेचारे। वह प्रतिदिन बाजार में जाकर लोगों के प्रश्न का उत्तर देता रहा और बाजार में जाकर प्रश्न का उत्तर देते रहते थे। कौन? सुकारात साहब। समझ में आ गया। वह सदा समझता था कि ईश्वरीय आज्ञा का समापादन कर रहा है और सत्यम शिवम और सुंदरम से संबंधित कार्य ईश्वर से संबंधित है, वो मानते थे। सुकारात अस्थायी और व्यापक ज्ञान में विश्वास करता था, जिसे मनुष्य सही मार्ग पर चलकर प्राप्त कर सकता है। अपने राजनीतिक विचारों में वह कुलीन तंत्र का समर्थक था। ठीक है। प्लेटो ने सुकारात को सर्वाधिक व्यक्ति कहा। उसने अपने विचारों को छोड़ने के बदले 20 पीकर प्राण दे दिए। नगर छोड़कर जाने के प्रस्ताव को उसने कायरता एवं देशभक्त के विरुद्ध समझकर पहले ही अस्वीकृति कर दी थी। सुकारात साहब की बात है। ठीक है। अब हम लोग प्लेटो के बारे में जानेंगे। प्लेटो क्या थे? प्लेटो देखिए यहाँ पर है प्लेटो। ठीक है। ये सुकारात के शिष्य थे। सुकारात के विचारों का पोषक उसका शिष्य प्लेटो था, पहले हम बताए थे। उसका जीवन पेलोपोनेसस युद्ध के भयानक वर्षों में
व्यतीत हुआ। प्लेटो का जो है युद्ध, पेलोपोनेसस का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के समय जो इनका बहुत ज्यादा तंग हुए थे। उसने एथेंस का पतन, कुलीन तंत्रात्मक क्रांति तथा चौथी सदी तक का निराशजनक अंतर्राज्यीय संबंध और मृत्यु के समय मैसिडन के अभ्युदय से समस्त राजनीतिक संकटपूर्ण स्थिति देखी। सबसे कष्ट भरा कंडीशन प्लेटो साहब ने ही देखे, बहुत ज्यादा कष्ट में कंडीशन देखे। उसने यानी प्लेटो ने तत्कालीन सरकार को सामाजिक मूल्यों के संरक्षण में असमर्थ पाया। इससे उबकर दर्शन की शरण ली और समाज की मुख्य समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान दिया। और इस प्रकार प्लेटो का जो संक्षेप में जानकारी हम आपको बता दिए हैं। सुकारात, प्लेटो और और क्या था यहाँ पे, एक और क्वेश्चन था हमें ध्यान नहीं आ रहा है, अभी तुरंत पढ़ा है। बेबीलोनिया की शिक्षा, बेबीलोनिया सभ्यता, इन 3 टॉपिक में से 101% हम आपको गारंटी करते हैं कि प्रश्न आपके एग्जाम में आज के क्लास से निश्चित रूप से पूछा जाएगा। मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको क्या दोस्तों, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको सर्च करना है MNC क्लासेस, फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, यूनिवर्सिटी अपडेट पे आ जाना है। नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इसी में आप नीचे आएंगे तो इसी में आपको मिल जाएगा हिंदी या फिर जो भी विषय आपको लेना है, सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर के आप एक बार पता कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लगभग सारे प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री सब कुछ है यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, madhavanc.com आपको सर्च करना है। बाकी हम दूसरे वीडियो में आपको बताते हैं। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे आसानी से और पता करेंगे कि इसमें से कैसे हमें आंसर बनाना है परीक्षा में और किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो 101% आपको याद कर लेना है। बेबीलोनियन सभ्यता के बारे में 110% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, छप चुकी है। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता क्या है। दजला फरात की घाटी की मेसोपोटामियन सभ्यता की श्रृंखला में आने वाली बेबीलोनिया की सभ्यता और संस्कृति के विकसित स्वर्ण युगीन होने के कारण वस्तुतः राजनीतिक सुस्थिरता ही थी। देखिए बेबीलोनिया सभ्यता के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो मेसोपोटामिया के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको। तो मेसोपोटामियन सभ्यता की श्रृंखला, उसी के लाइन में आने वाली ये बेबीलोनियन सभ्यता भी है, ठीक है। मतलब कहने को मेसोपोटामिया सभ्यता के ही समय में आने वाली बेबीलोनिया सभ्यता है। लगभग 3000 ईसा पूर्व सुमेरिया की सभ्यता का पतन क्रम प्रारंभ हुआ था। मेसोपोटामिया में विभिन्न नगर राज्यों की स्थापना हुई। एक लंबे समय तक इन नगर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध होते रहे। यानी जो मेसोपोटामिया में बहुत सारा नगर था, सभी नगरों के बीच आपस में युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। मेसोपोटामिया के नगर के पारस्परिक संघर्ष पर अंकुश लगाने वाले इतिहास प्रसिद्ध सम्राट हम्मुराबी ने बेबीलोनिया सभ्यता तथा संस्कृति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। एक हम्मुराबी नाम के एक राजा थे जिन्होंने इस इतिहास में जितना भी लड़ाई हुआ उसको रोकते हुए बेबीलोनिया सभ्यता को एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, एक आगे बहुत ज्यादा आगे लेकर चला गया। भूमि की उर्वरता, उस समय क्या था, भूमि की उपज क्षमता जो है काफी अच्छा था या खराब था, इसके बारे में जानेंगे। तो अनुकूल जलवायु, वायु निर्माण सामग्री की सुलभता, लोगों में उद्यम क्षमता और फिर योग्य एवं कर्मठ शासक, इन सभी ने एकजुट होकर बेबीलोनिया की सभ्यता और संस्कृति के विकास और उत्कर्ष प्रदान किया। उस समय जो था भूमि में उर्वरता क्षमता उतना नहीं था जितना अभी है, अभी की तुलना में कम था। अनुकूल जलवायु सामग्री भी उस समय लोगों को आसानी से नहीं मिल पाता था, फिर भी लोग उस समय जीवन यापन करते थे बेबीलोनियन सभ्यता में। बेबीलोनियन
शिक्षा वहां का क्या था, तो शिक्षा के बारे में बात कर लें तो बेबीलोनिया काल में शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित ढंग से कार्य के रूप में वर्णित करने के लिए विद्यालयों की स्थापना की गई थी। उस समय क्या था, शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने के लिए विद्यालय की स्थापना की गई और वो अभी भी की जाती है, तो इसमें कोई भारी बात नहीं किया गया था बदलाव उस समय। शिक्षा संस्थाएं मंदिर में ही स्थित होती थी। देखिए उस समय बहुत ही अच्छा था। बेबीलोनिया सभ्यता में क्या था कि शिक्षा जो है मंदिर में ही लिया जाता था, उनसे संबंधित होती थी। अनेक इतिहासकारों के मतानुसार, यानी अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि इनकी भाषा की उत्पत्ति सुमेरी और अकादी भाषाओं के सहयोग से हुई है। ठीक है, बेबीलोनियन शिक्षा में जो है भाषा की उत्पत्ति जो है सुमेरी और अकादी भाषाओं से हुई है। तिलाक्षर लिपि का प्रयोग, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेबीलोनिया सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग होता था। तिलाक्षर लिपि का प्रयोग होता था। कालांतर में वर्णमाला और लिपि में समुचित परिवर्तन किए गए। इनकी वर्णमाला 300 संकेतिक चिन्ह थे। बेबीलोनिया सभ्यता में जो 300 सांकेतिक चिन्ह थे, पूछा जाएगा, सॉरी 3000 सांकेतिक चिन्ह था। तो दोस्तों आप इसे अच्छा से पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। इसका नोट्स हम आपको दे देंगे, ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको एक एक क्वेश्चन दे देंगे।